नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम देखिए आपका 5वां सवाल बताते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल आपका क्या कहता है। यहाँ पे आपका दिया है सेक थीटा बराबर आपका 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हल देना है। ठीक है, चलिए हल देते हैं। सबसे पहले हल दे करके आपको डैश दे देना है। चलिए उसके बाद माना कि, ठीक है, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है आपको, कोण बी बराबर, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ आपको एक त्रिभुज बना लेना है। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कह रहे हैं तो एक त्रिभुज को बना लेना है। ये आपका, ठीक है, यहाँ आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ आपका सी हो गया। क्लियर। इसमें देखिए आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री, जो कि ये आपका समकोण है। ठीक है, उसमें से देखिए जब कोण बी बराबर आपका 90 डिग्री हो गया तो कोण, ठीक है, कौन सी आपको थीटा मान लेना है। चलिए इसमें देखिए आपका क्या दिया है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है, ये आपका 13/12 दिया है। और सेक बराबर आपका सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण और बटा हो जाता है आपका क्या, आधार। कर्ण और बटा होता है आपका आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार हो गया आपका। चलिए कर्ण देखिए इसमें आपका कितना हो गया, AC, और आधार आपका कितना हो गया, BC, और इसके बराबर आपको दिया है 13 बटा आपका कितना दिया है, 12। यानी ये आपका कर्ण 13 सेंटीमीटर का और आधार आपका 12 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आपको लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर लेंगे। मतलब अगर हमें AC निकालना हो अर्थात कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, AC पर स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अगर AB हमें निकालना है तो AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको AC बराबर जब आप AB बराबर जब आप निकालते हो तो सबसे पहले आपको 13 पर स्क्वायर कर लेना है, अब माइनस आपको 12 पर स्क्वायर कर लेना है। यहाँ आपका बर्दे रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 गुना 13 करते हो तो 169 हो जाता है और 12 गुना 12 करते हो तो आपका 144 हो जाता है। अगर इन दोनों को माइनस कर लेते हो तो ये आपका रूट 25 हो जाता है और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाता है। चलिए ये 25 का वर्गमूल आपका कितना हो गया, 5 हो गया। ये आधार आपका अतिलंब आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। त्रिकोणमिति का अन्य मान यानी सभी मान आपको चाहिए ना, तो त्रिकोणमिति का देखिए हम आपको इसमें अवगत कराते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमें साइन थीटा निकालना हो तो साइन बराबर होता है आपका लंब अब बटा हो जाता है आपका क्या, कर्ण। ठीक है, तो लंब इसमें आपका देखिए कितना हो गया, लंब इसमें आपका 5 सेंटीमीटर, कर्ण आपका कितना 13 सेंटीमीटर का। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हो 5 बटा कितना 13। उसी प्रकार से अगर हमें कोसेक निकालना हो, ठीक है, क्योंकि इसका विपरीत होता है तो ये होता है आपका कर्ण और ये हो जाता है बटा आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, तो कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर का हो गया, लंब आपका 5 सेंटीमीटर का। साइन और कोसेक निकल गया। चलिए हमें कॉस अगर निकालना हो तो कॉस बराबर होता है आपका आधार और बटा क्या हो जाता है आपका, हो जाता है कर्ण। आधार और बटा हो जाता है आपका कर्ण। आधार इसमें आपका आ गया 12 सेंटीमीटर का और कर्ण आपका कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर का। कोसेक का विपरीत उसी प्रकार से होता है यहाँ पर आपका सेक। ठीक है, तो सेक बराबर आपका होता है कर्ण और बटा हो जाता है आपका क्या, आधार। क्या हो जाता है, कर्ण बटा आधार, किसका, सेक का। तो कर्ण इसमें आपका 13 सेंटीमीटर का, आधार आपका 12 सेंटीमीटर का। चलिए साइन कोसेक, कॉस सेक निकल गया। उसके बाद हमें अब टेन में आना है। तो टेन बराबर आपका होता है लंब और बटा क्या होता है आपका, हो जाता है आधार। लंब और बटा क्या होता है आपका, आधार। तो लंब इसमें हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का और आधार हो गया आपका 12 सेंटीमीटर का। चलिए उसी प्रकार से अगर हमें कॉट निकालना होता है तो ये होता है आपका आधार
और बटा क्या होता है आपका, हो जाता है लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। आधार आपका 12 सेंटीमीटर का, लंब आपका 5 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से आराम से आप निकाल सकते हो। इजी पूर्वक से समझ गए होंगे सब।